हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं निखिलम उपादान विधि से गुणा कैसे करते हैं। दोस्तों हमने पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें निखिलम आधार से गुणा करना सीखा था दोस्तों। और जहां आज जो हम पढ़ने वाले हैं निखिलम उपाधार। अब निखिलम उपाधार की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे को? क्योंकि जहां विचलन बड़े बड़े आ जाते हैं तो वहां निखिलम आधार जो विधि है उससे मतलब अपनी कैलकुलेशन है बहुत ही टफ हो जाती है। तो हम आज जो विधि पढ़ने वाले हैं दोस्तों, निखिलम उपाधार विधि से गुणा कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं दोस्तों निखिलम उपाधार विधि से गुणा। निखिलम उपाधार से गुणा कैसे करते हैं। इसमें भी दोस्तों हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे और तीन तीन संख्याओं का गुणा करके देखेंगे। निखिलम आधार विधि और निखिलम उपाधार विधि दोनों सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। विधि सीखते हैं दोस्तों। इसमें भी दो खंड लेने, दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो, और तीन संख्याओं का गुणा करेंगे तो तीन तीन खंड बनाएंगे हम, प्रथम मध्य कर दिए। अब दो संख्याओं का गुणा करना सीख रहे हैं, उसकी विधि सीखते हैं पहले। दो संख्याओं का गुणा। अब दो संख्याओं का गुणा करना है, निखिलम आधार विधि की समान ही है। इसमें दो पक्ष लेने हैं अपने को, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष। अब मैं यहाँ वाम पक्ष में क्या लिखना दोस्तों, यहाँ एक संख्या लेते हैं हम, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन लेते हैं। दूसरी संख्या का जो विचलन लेते हैं उसको इसमें जोड़ते हैं। और इसके बाद में क्या करना दोस्तों, जो उपाधार लेते हैं तो उपाधार अंक से इसको गुणा करना है। उपाधार अंक से गुणा करना है। अब वाम पक्ष में क्या करना दोस्तों, सेम टू सेम विचलनों का गुणा करते हैं हम। तो वाम पक्ष में विचलनों का गुणा करेंगे, विचलनों का गुणा। एक संख्या लेंगे प्लस दूसरी संख्या का विचलन, उसको जोड़ेंगे और उसको उपाधार अंक से दोस्तों गुणा करेंगे। अब बात आती है उपाधार अंक होता क्या है दोस्तों। उपाधार अंक जैसे हमें आधार लेना है सबसे पहले, इसमें जैसे आधार हम लेते हैं 10 या 10 की किसी घात को आधार बनाते हैं। 10 या 10 की कोई घात होती है तो उसको हम आधार बनाते हैं। अब आधार से ही उपाधार अंक निकलता है। अब उपाधार अंक का सूत्र क्या है, उपाधार अंक ज्ञात करते हैं ना, उपाधार अंक। उपाधार ज्ञात करने के लिए जो आधार है ना दोस्तों, हम जो आधार लेते हैं उस आधार को उपाधार अंक से गुणा करना है। उपाधार अंक से गुणा करना है, ये तो उपाधार निकालने का सूत्र है। और विचलन कैसे निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने का सूत्र है दोस्तों, उपाधार जो हमारा आता है यहाँ, इस संख्या में से इस उपाधार को घटा देंगे। संख्या में से इस उपाधार को घटा देंगे, हमारे पास विचलन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आइए समझते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। दो संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले संख्या लेते हैं 32 इंटू 33। अब दोस्तों देखते हैं इसमें हमें आधार क्या लेना। आधार ये कौन सी संख्या के पास में है, 10 या 10 की किसी घात के पास में है, 10 के पास में भी नहीं है। अगर 10 लेते हैं यहाँ आधार, अगर यहाँ हम आधार 10 लेते हैं मान लो, अब विचलन निकालना है तो विचलन कैसे निकालेंगे, संख्या में से आधार को घटाते हैं। अब संख्या 32 में से आधार 10 को घटाते हैं तो विचलन प्राप्त हो रहा है दोस्तों 22। अब ये 22 प्राप्त हो रहा। अब 33 में से 10 को घटाते हैं तो विचलन प्राप्त होता है दोस्तों 23। अब 22 और 23 इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं प्राप्त हो रही है विचलन की, तो कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। तो यहां हमें उपाधार अंक लेने की जरूरत है।
अब यहाँ हम आधा 10 लिया, उपादान अंक कितना ले कि 30 के आसपास हो जाए, तो 10 को किससे गुणा करें, 10 को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि उपादान अंक हम अपने को 3 लेना है। उपादान अंक हमने लिया 3। अब उपादान ज्ञात कर रहे हैं, उपादान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आधार को उपादान अंक से गुणा करते हैं, तो उपादान प्राप्त हो जाता है। उपादान प्राप्त होगा 30। अब विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से उपादान को घटा देंगे, विचलन प्राप्त हो जाएगा। संख्या है हमारे पास 32 में से 30 को घटाएंगे दोस्तों, विचलन प्राप्त हो रहा है प्लस का 2। 33 में से 30 को घटाते हैं दोस्तों, विचलन प्राप्त हो रहा है प्लस का 3। बहुत छोटी संख्या आराम से गुणा कर सकते हैं हम 2 का 3 से। अब ऊपर देखो आप, ऊपर 22 और 23 आए थे विचलन, इसलिए यहाँ उपादान अंक की जरूरत पड़ी और उपादान विधि से हमें गुणा करना पड़ रहा है। अब इसको गुणा करके देखते हैं। 2 पक्ष लेने हैं दोस्तों, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या करते हैं दोस्तों, कोई एक संख्या लेते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं, 32 और 33। अब संख्या के सामने हमें विचलन लिखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था संख्या के सामने विचलन लिखना। 32 का विचलन कितना प्राप्त हुआ, 2, यानी कि प्लस का 2। 33 का विचलन प्राप्त हुआ दोस्तों प्लस का 3। अब क्या करते हैं दोस्तों, 2 पक्ष लेते हैं, एक पक्ष में एक संख्या लेते हैं और दूसरी संख्या का विचलन लेते हैं। एक संख्या ले ली साहब 32, दूसरी संख्या का विचलन 3। अब इसको क्या करना है दोस्तों, जो उपादान अंक हमने लिया था उसको इससे गुणा करना है। और ये जो दक्षिण पक्ष है दोस्तों, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, आपको दोनों विचलन जो है उनका गुणा करके लिखना है, 2 × 3। अब यहाँ कितना होगा दोस्तों, 32 और 3 होते 35। 35 को 3 से गुणा करना है और 2 तिया 6। अब यहाँ 5 तिया 15, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। इधर प्राप्त हो रहा दोस्तों 2 को 3 से गुणा किया 6। अब यहाँ हमें 32 में 3 को जोड़ा 35 हो गया। अब 3 को 5 से गुणा करते हैं, 3 × 5 = 15, हासिल का 1 हुआ। 3 को 3 से गुणा किया दोस्तों, कितना हुआ 9 और 1 हासिल का लगा था अपने यहाँ, तो वो 10 हो गई, 105 और 6 को लिखा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आधार कितना लिया, या फिर यहाँ देख लीजिए उपादान अंक में 0 कितना है, 1 0 है, तो यहाँ दक्षिण पक्ष में 1 अंक रखेंगे, 1 अंक है साहब। अब इसको सेम टू सेम लिख देंगे नीचे, 1056। ये दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब। दोस्तों अगला सवाल करके देखते हैं। आधार विधि और उपादान विधि में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा उपादान अंक से गुणा करना है, बाकी सब सेम है। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, 72 × 73 का गुणा। सबसे पहले क्या करना है, अपने को आधार लेना है। आधार लिया साहब, ये कौन से संख्या के पास में है, ये 10 और 100 के बीच में है, तो यहाँ हम आधार ले लेते हैं, जैसे 10। उपादान अंक क्या लेना है दोस्तों, उपादान अंक लिया हमने। अब यहाँ 70 के पास में लाना, 70 के पास में उपादान अंक कितना लेंगे हम, 7। अब 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, 10 × 7, ये हो गया अपना उपादान। अब यहाँ विचलन निकालते हैं, संख्या को सेट करते हैं, 72 × 73। विचलन हम सामने लिखते हैं संख्या के, संख्या में से उपादान को घटाते कितना है, 72 में से 70 को घटाया प्लस का 2, 73 में से इसको घटाया प्लस का 3। 2 पक्ष लेना है, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में एक संख्या लेनी है दोस्तों, एक संख्या, और दूसरी संख्या का विचलन लेना है। एक संख्या लिया हमने 72 प्लस दूसरी संख्या का विचलन लिया 3। अब इसको क्या करना दोस्तों, जो उपादान अंक हमने लिया था, उपादान अंक लिया 7, 7 को इससे गुणा करना दोस्तों, 7 को इससे गुणा किया। अब दक्षिण पक्ष में क्या करते हैं दोस्तों, 2 को 3 से गुणा करते हैं, 2 को 3 से गुणा करना है, विचलनों का गुणा करना है। अब 72 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 75। 75 को 7 से गुणा करना है, और 2 तिया 6, 2 तिया दोस्तों हो गया 6। अब यहाँ 7 पंज 35, 35 का 5 हासिल का 3, 7 7 49 और 3 हो गए दोस्तों 52, 52 × 6। अब दोस्तों देख रहे हैं कि उपादान अंक में 0 कितना है,
एक जीरो साहब, तो दक्षिण पक्ष में एक अंक रहेगा। अब यहाँ इसको एक करके लिख देते हैं 52 इंटू 56। ये दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब। दोस्तों बिल्कुल एक बार अगर आपको विधि समझ में आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें, हर एक चीज समझ में आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल करके देखते हैं। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, जैसे 203 इंटू 204 का गुणा करके देखते हैं। दोस्तों ये संख्या 10 या 10 की किसी घात को लेते हैं आधार, तो आधार कितना ले यहाँ पे 10 लेते हैं तो बहुत मतलब उपादार अंक अपने को 20 लेना पड़ेगा तब जाके 200 होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, आधार लेंगे हम दोस्तों यहाँ पे 100 आधार लेते हैं दोस्तों। अगर 100 आधार लेते हैं तो उपादार अंक हमें क्या लेने की जरूरत पड़ेगी, उपादार अंक हम 2 लेंगे तो आराम से 200 हो जाएगा। अब यहाँ उपादार कितना हो गया दोस्तों, 100 को 2 से गुणा किया यानी कि 200, यह आपका उपादार प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, संख्या को इस टाइप में जमा देते हैं, 203 और 204। संख्या के सामने उनके विचलन को लिखते हैं। संख्या में से उपादार को घटाया, 203 में से 200 को घटाया +3, 204 में से मतलब उपादार को घटाया +4। क्या करते हैं, 2 पक्ष लेते हैं, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या करते हैं दोस्तों, एक संख्या लेते हैं और दूसरी संख्या के विचलन को गुणा करते हैं। एक संख्या ले ली साहब प्लस ये दूसरी संख्या के विचलन को इसमें जोड़ना है, प्लस आगे क्या करना, गुणा करना। किससे गुणा करना है, उपादार अंक से। उपादार अंक से गुणा कर दिए। दक्षिण पक्ष में क्या करते हैं दोस्तों, 3 को 4 से गुणा करते हैं, 3 इंटू 4। दोस्तों ये आपके प्राप्त हो गया 3 चौक 12। अब इधर प्राप्त हो रहा है दोस्तों, इधर कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब यहाँ बड़ी संख्या है तो एक एक संख्या को गुणा कर लेते थे। 2 को 4 से गुणा किया दोस्तों, कितना प्राप्त हो रहा है 8। इसके बाद प्लस का चिन्ह, ये प्लस। 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 2 से गुणा किया दोस्तों 4। अब यहाँ इसमें इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 और 6 होते हैं 14, 14 का 4, हासिल का 1 और ये 5। अब दोस्तों इधर देखते हैं, सॉरी यहाँ 4 है ना, 8 और 6 14, 414 हो गए। इधर है 12। अब आगे क्या करना दोस्तों, उपादार अंक में 0 कितने हैं, 2। दक्षिण पक्ष में कितने अंक रहेंगे, 2। सही है, तो इसको एक करके लिख देंगे 41 412। ये दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब। दोस्तों हम अब 3 संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। 3 संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, 3 संख्याओं का गुणा। 3 संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। कौन सी विधि है, निखिलम उपादार विधि से 3 संख्याओं का गुणा करके देख रहे हैं। उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है, आधार विधि और उपादार विधि सेम है 3 संख्याओं में। अब क्या करते हैं दोस्तों, 2 पक्ष लेने हैं इसमें भी, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष, सॉरी 3 पक्ष लेंगे क्योंकि 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम पक्ष में क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रथम मध्य और तृतीय। प्रथम में लिखते हैं दोस्तों एक संख्या लिखते हैं हम, एक संख्या, कोई भी एक संख्या लिखते हैं, एक संख्या लिखी प्लस शेष 2 संख्याओं का, शेष 2 संख्याओं के विचलनों का योग करते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या करना दोस्तों, प्रथम जो पक्ष है उसमें क्या करते हैं हम, उपादार जो अंक है उसे गुणा करते थे। अब यहाँ 3 संख्याओं का गुणा है, हम क्या करेंगे, जो प्रथम पक्ष है इसमें स्क्वायर कर देंगे उपादार अंक। ये हो गया। अब लेते हैं मध्य पक्ष। मध्य पक्ष में क्या करते हैं दोस्तों, 2 विचलनों का गुणा करते थे हम, तो ये साहब 2 विचलनों का गुणा। विचलनों का गुणा। अब इन 2 विचलनों का गुणा, क्योंकि 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। अब इसमें चेंजेस क्या है, इसको गुण इंटू करना है दोस्तों उपादार अंक से। उपादार अंक से इसको गुणा करते थे। अब लेते हैं दोस्तों तीसरा पक्ष। ये हो गया एक पक्ष, प्रथम मध्य और ये तृतीय।
तृतीय पक्ष लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है, अंत में हम तीनों विचलनों हैं उनका गुणा करते हैं, तीनों विचलनों का गुणा करते हैं। इसमें प्रथम पक्ष में क्या करते थे दोस्तों, आधार विधि में एक संख्या लेते थे, शेष दो संख्याओं का इसमें योग करते थे। अब यहाँ क्या करना, उपाधार विधि है तो हम दो दो संख्याओं के गुणा कर रहे थे तो उपाधार अंक से गुणा करते थे। क्योंकि यहाँ तीन संख्या है तो हम क्या करेंगे, उपाधार अंक का स्क्वायर कर देंगे प्रथम पक्ष में, और मध्य पक्ष में क्या करेंगे दोस्तों, उपाधार अंक से गुणा करेंगे। यहाँ स्क्वायर करना है, यहाँ केवल उपाधार अंक केवल सिंगल से गुणा करना है। दो दो विचलनों का गुणा करते हैं और उसको उपाधार अंक से गुणा करना है। अब तीन तीन विचलनों का गुणा होगा तीसरे पक्ष में। दोस्तों आइए सवाल करके देखते हैं, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। सवाल करते हैं दोस्तों, तीन तीन संख्याओं का सवाल करके देखते हैं। कोई संख्या लेते हैं जैसे 21, 24 और 25, ये तीन संख्या दोस्तों। अब हमें यहाँ देखना है कि ये संख्या किसके पास में है, साहब 100 के पास में तो नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हम लेंगे 10, आधार के लेंगे दोस्तों 10, आधार लिया हमने 10। अब उपाधार अंक क्या लें दोस्तों, उपाधार अंक लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ 20 के आसपास है तो यहाँ 2 लेंगे तो आराम से इस संख्या के पास में आ जाएगी। आधार को गुणा करते हैं उपाधार अंक से, तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो गया उपाधार अंक। ये 20, 21, 24 और 25 के पास है तो यहाँ विचलन क्या होगा दोस्तों, छोटा प्राप्त होगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे दोस्तों, संख्या को जमाएंगे, 21, 24 और 25, ये हो गया। इनके सामने इनके विचलन को लिखेंगे। अब उपाधार क्या है दोस्तों, 20। अब इस उपाधार को संख्या में से घटाते हैं, संख्या में से घटाएंगे उपाधार को तो 21 में से 20 को घटाते हैं दोस्तों प्लस का 1, 24 में से 20 को घटाते हैं प्लस का 4 और प्लस का 5। क्या करते हैं दोस्तों, तीन पक्ष लेने, क्योंकि तीन तीन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष लेते हैं, प्रथम पक्ष में क्या करते हैं, एक संख्या लेंगे और शेष दो संख्याओं का योग करेंगे। एक संख्या प्लस शेष दो संख्याओं का योग कर रहे हैं, शेष दो संख्या 4 और 5 हो गई। अब इसको किससे गुणा करना, उपाधार अंक का स्क्वायर करना है, यहाँ इंटू 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब दोस्तों मध्य पक्ष लेते हैं, मध्य पक्ष में हम क्या करते हैं दोस्तों, दो दो विचलनों का गुणा करते हैं। अब दो दो विचलनों का गुणा करके देखते हैं, एक 4 से गुणा किया 4, अब 4 को 5 से गुणा किया, 4 5 20 इंटू 5 को 1 से गुणा किया दोस्तों 5। अब दोस्तों ये जो गुणा प्राप्त होता है इसको किससे गुणा करना, उपाधार अंक से। मध्य पक्ष में उपाधार अंक से गुणा किया। अब तृतीय पक्ष लेते हैं, तृतीय पक्ष में दोस्तों हम क्या करते हैं, तीनों विचलनों का गुणा करके लिखते हैं, 1, 4 और 5, 1, 4 इंटू 5, तीनों का गुणा करके लिखेंगे। अब यहाँ आते दोस्तों, 4 और 5 9 और 21 हो गए दोस्तों आपके 30, और इधर हो गया दोस्तों 2 2 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया दोस्तों। अब मध्य पक्ष में आते हैं, मध्य पक्ष में क्या करना दोस्तों, अपने को 5 को 20 से गुणा किया, 20 5 100 और 100 को 4 से गुणा किया दोस्तों 400। अब इन 400 का गुणा किससे करना है, 2 से। तृतीय पक्ष में आते हैं, 1 को 4 से गुणा किया 4 को 5 से गुणा किया दोस्तों 4 5 20। अब दोस्तों ये संख्या प्राप्त हो रही है। आगे करते हैं, 30 को 4 से गुणा करते हैं, 4 को 0 से गुणा करते हैं, सॉरी 4 को 0 से गुणा करते हैं 0, 4 को 3 से गुणा करते हैं 12, ये होगा तृतीय पक्ष का। ये मध्य पक्ष का करते हैं, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 0 से 0 और 2 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 8, ये हो गया मध्य पक्ष। अब तृतीय पक्ष में दोस्तों कितना था अपने को, 20। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ आधार में कितने शून्य हैं, आधार में 1 शून्य है। अब यहाँ पे कितने कितने अंक आ रहे हैं, 2 2 अंक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक को आगे भेजेंगे दोस्तों, एक एक अंक को आगे भेजेंगे। अब यहाँ 2 आगे चले जाएगा, इसमें 4, सॉरी यहाँ इनको जोड़ना है दोस्तों, 2 2 विचलनों के गुणा करना है और उनको जोड़ना है। यहां जोड़ेंगे, ये स्टेप गलत हो गया दोस्तों, 4 को 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20 और 5 को 1 से गुणा करें। अब इसको उपाधार अंक से गुणा करना, 4 और 20 24, 24 को 5, 24 और 5 हो गए दोस्तों 29। अब यहाँ 29 इंटू कितना है 2,
29 इंटू 2 हो गया। अब 29 को 2 से गुणा किया, कितना हो रहा है दोस्तों, 2 को 9 से गुणा किया, 9 दूनो 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनो 4 और 1 5, दोस्तों यहाँ 58। अब क्या करना दोस्तों, उपादान अंक में एक जीरो है तो एक एक अंक रखना अपने को। क्या करेंगे, तृतीय पक्ष से 2 आगे भेज देंगे। यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, तृतीय पक्ष में कितना आ रहा है 0, 2 आगे भेजा, यहाँ कितना हो गया 58 और 2 60, 60 का 0। अब यहाँ 6 जो होंगे, क्योंकि इकाई अंक को रखना, दहाई के अंक को आगे भेजना है, 6 को आगे भेज दिया। यहाँ 120 और 6 हो गए दोस्तों 126 हो गए दोस्तों, एक एक अंक आ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको एक करके लिखेंगे 126 0 0। ये दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब। दोस्तों एक और सवाल करके देखते हैं। तीन संख्या होगा, जैसे हम गुणा करें 502 इंटू 503 इंटू 504, तीन संख्या होगा गुणा कर रहे दोस्तों। अब इसमें क्या लेना है अपने को, आधार क्या लेंगे संख्या के पास में। अब यहाँ 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि 100 लेना पड़ेगा, 100 लेते हैं। उपादान अंक क्या लेना पड़ेगा अपने को, 100 को किस संख्या से गुणा करें, जो कि अपने पास 500 प्राप्त हो जाए, 5 से गुणा करेंगे। 100 को 5 से गुणा किया, ये हो गया दोस्तों 500। आपके पास उपादान प्राप्त हो रहा है दोस्तों 500। अब विचलन ज्ञात करना है, पहले संख्या को जमा लीजिए, 502 503 और 504, ये आपके पास संख्या हो गई। अब क्या करना दोस्तों, विचलन निकालना, संख्या में से उपादान को घटाएंगे। 502 में से 500 गया प्लस का 2, 503 में से 500 गया प्लस 3 और प्लस 4, ये दोस्तों आपके पास विचलन है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 पक्ष लेने हैं, एक पक्ष में क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे, शेष 2 विचलन का योग करेंगे और उसको उपादान का स्क्वायर करेंगे। 502 प्लस 3 प्लस 4। अब इसमें क्या करना दोस्तों, उपादान का हमने क्या लिया था 5, इसका स्क्वायर करना है। मध्य पक्ष में क्या करते हैं, दो विचलनों का गुणा करते हैं और उसको जोड़ते हैं। 2 दिया 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 दूना 8, ये दोस्तों हो गया। अब यहाँ क्या करना है, केवल उपादान अंक से गुणा करना, स्क्वायर नहीं करना मध्य पक्ष में। अब लेते हैं दोस्तों तृतीय पक्ष। तृतीय पक्ष में क्या करते हैं दोस्तों, तीनों विचलनों का गुणा करके लिखना है। 2 दिया 6 चौके 24, जो कि दोस्तों 24, ये आपका तृतीय पक्ष। अब यहाँ क्या करना दोस्तों, इनको जोड़ते हैं। 502 और 3 505, 505 और 4 509 इंटू हो गया दोस्तों 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 5 25, ये हो गया दोस्तों 25। अब यहाँ क्या करना दोस्तों, इनको जोड़ना है तो 5 से गुणा करना है। 12 और 8 20 और 6 26, 26 को दोस्तों किससे गुणा करना है, 5 से। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट 24, ये गुणा हो रखा है पहले से। अब यहाँ 24 आ रहा, अब यहाँ गुणा करते हैं। 5 को 6 से गुणा किया, 5 6 30, 5 दूना 10 और 3 13। 5 को 6 से गुणा किया, 5 6 30 का 0 हासिल का 3, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 3 13, यहाँ 24 आ रखा पहले से। अब यहाँ क्या करना आगे, 25 को 9 से गुणा कर रहे हैं, 25 को 9 से गुणा कर रहे हैं। 25 नाम होता है दोस्तों 225, 225 में इकाई का अंक लिख देंगे 5 हासिल का होगा यहाँ 22। 25 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आता है। अब 0 की अपने हासिल का है 22 है, तो 22 और 0 कितने हो गए दोस्तों 22। 22 में इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे, 2 हासिल के आगे चले जाएंगे। 25 को 5 से गुणा किया, 25 5 125 होता है। 125 में 2 जो हासिल का आया था यहाँ से, उसको इसमें जोड़ना है। 25 5 125 और 2 हासिल का 127, ये हो गया दोस्तों 127, ये आपकी है। अब देखना है कि उपादान अंक में 0 कितने, 2 0, तो यहाँ तृतीय पक्ष और मध्य पक्ष में कितने अंक रखने हैं, 2 अंक। अब तृतीय पक्ष में 2 अंक पहले से मौजूद है। अब यहाँ क्या करेंगे, मध्य पक्ष है दोस्तों, उसमें क्या करेंगे हम, 1 अंक आगे भेज देंगे, तो ये 1 आगे भेजा हमने तृतीय पक्ष में। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 24, अब यहाँ कितना बचा 30, और जो 1 आगे भेजा इसमें जुड़ गए,
127 और 25 में एक जुड़ा तो 26, 127 और 26। ये दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब। दोस्तों इजी वे में आपको मैंने हर एक चीज समझा दी है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद साथी, धन्यवाद।